नमस्कार साथियों, मैं आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल पर। तो क्लास सेकंड महासागर एवं उनकी विशेषताएं, इसके पार्ट 2 रहेगा साथियों। पार्ट 1 हो चुका है लगभग आरपीसी सेकंड ग्रेड में साथियों। जो एक टॉपिक पहले भी करवा दिया है महाद्वीप, अगर नहीं देखा है तो साथियों जाके क्लास देखना। लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन कराए हुए हैं और लगभग चांसेज है कि क्वेश्चन उससे पेपर में बाहर नहीं जाएगा। और ऐसे ही महासागर की फर्स्ट क्लास है, चांस यही रहेगा साथियों। जो इस बुक में है वो जितना इस बुक से बाकी साथियों में और मेरी तरफ से भी ऐड करता जा रहा हूँ। तो आप देखो क्लास, लिंक का टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पर मिलेगी। क्लास पूरी होने के बाद देख लेना साथियों। ज़्यादा समय लूँगा नहीं साथियों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रयास करेंगे साथियों कि आज ही के दिन इस टॉपिक को पूरा करके नेक्स्ट टॉपिक अपन ले। वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके मैं पूरा करा दूंगा साथियों। पेपर होने से पहले पहले पूरा प्रयास रहेगा। तो चलो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। 51 नंबर क्वेश्चन देखो साथियों। 50 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। थोड़ी सी साथियों पीडीएफ ब्लर आ रही है, लेकिन एडजस्ट करना, मैं सुनना मेरी बात को। 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागरों के संबंध में हमें गलत कथन बताना है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये गलत बात है साथियों। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो अंडाकार आकृति है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला पेज साथियों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ सीमा नहीं लगती है? तो वो आपकी नहीं लगती है, किसकी? लेबनान की। जबकि इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन की लगती है। टेलीग्राफ पठार स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। हिंद महासागर की तली पर हिंद महासागर की तली पर निम्न में से जो सबसे लंबी कटक है वह कौन सा है? वह है 90 पूरब कटक। 90 डिग्री पूर्व कटक है हिंद महासागर की, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना % भाग जल से आच्छादित है? तो 71% भाग है। नेक्स्ट देखो, उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का कितना % है? 60.7% साथियों। उत्तरी गोलार्ध में जो जल है कितना है? 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? 80.9। तो उत्तर में कितना है, दक्षिण में कितना है? उत्तर में 60.7% है, दक्षिण में कितना है? 80.9% है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तर में 60.7 है। नेक्स्ट देखो, महाद्वीपों से महासागर की ओर जाने वाले महासागरीय नेतलों का कौन सा क्रम सही है? तो आपका सही क्रम हो जाएगा ड। महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, गहरे महासागरीय मैदान, और लास्ट में हो जाएगा महासागरीय ग्रत, ठीक है साथ में, महासागरीय ग्रत। नेक्स्ट देखो, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? सागर की ओर तीव्र ढाल वाला मगन ढाल कहलाता है। नेक्स्ट देखो, महासागरीय मगन तट तथा गहरे महासागरीय मैदानों के मध्य स्थित होता है मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट। अब देखो, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित सही अवरोही क्रम बताना है। तो पहले 1 2 4 3 है। पहले गहन सागरीय मैदान आ जाएगा, फिर महाद्वीपीय मगन ढाल आ जाएगा, फिर 4 नंबर आएगा साथियों महाद्वीपीय मगन ढाल, फिर अंत में ग्रत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने % भाग पर महाद्वीपीय मगन तट है? तो 7.5% पर क्या है? 7.5% पर महासागरीय मगन तट है। नेक्स्ट देखो कि महाद्वीपीय मगन तट के बारे में हमें असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन है ये स। इस संरचना की दृष्टि से सबसे महाद्वीपीय अंग है। संरचना की दृष्टि से औसत गहराई 200 मीटर है, उसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री है। कितने साथियों? 1 डिग्री। अब सही है, आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूँ साथियों। महाद्वीपीय मगन तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में। महाद्वीपीय मगन तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट देखो, अधिकांश मछलियां व अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं महाद्वीपीय मगन तट से। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार किससे प्राप्त करते हैं? तो महाद्वीपीय मगन तट से। नेक्स्ट देखो कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगनीय तट किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में। कहाँ है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट देखो, भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा है और 600 मीटर से अधिक गहरा नहीं है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय मगन तट। क्या कहते हैं साथियों? महाद्वीपीय। 600 मीटर से गहरा नहीं होता है साथियों। तट। नेक्स्ट देखो, तट के किनारे जिन क्षेत्रों से पर्वत पाए जाते हैं वहाँ महाद्वीपीय मगन तट होते हैं संकड़े। क्या होता है साथियों? संकड़ा होता है वहाँ पर। तट के किनारे, जहाँ तट के किनारे पर जैसे ये कोई है, यहाँ पर तो क्या है? पर्वत है।
तो यहाँ अगर महाद्वीपीय मगन तट देखोगे तो पतला संकड़ा पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि महाद्वीपीय मगन ढाल के संबंध में अपन को गलत कथन बताना है, तो यह महाद्वीपीय मगन तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर गहराई, तो ओरोसा ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री होती है, बिल्कुल सही है। इसे महाद्वीप का अंतिम सिरा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो सॉरी साथियों, आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने % भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल का विस्तार पाया जाता है, तो 6.5% डिग्री क्या 6.5%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने % भाग पर, ये देख लो साथियों, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 6.5%। नेक्स्ट देखो, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने % भाग पर महासागरीय मैदान का विस्तार है। सागरीय विस्तार कितना है तो आपको बताना है, 76% भाग पर। क्वेश्चन फिर से देख लो 76 वाला। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल पर कितने % भाग पर सागरीय मैदान है, तो 76% भाग पर क्या है, मैदान है। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखो, गंभीर महासागरीय मैदान के संबंध में गलत कथन सही कथन बताना है, तो सारे ही सही है। इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का आकार 3/4 है, गहराई 3000 से लेकर 6000 मीटर है, और सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है साथियों। महासागरीय ग्रतों की संख्या किस महासागर में सर्वाधिक है, तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ग्रत है साथियों। अब एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, जो मेरियाना ग्रत है वो किस महासागर में, बताना कमेंट बॉक्स में। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय ग्रतों का पता चला है, तो 57 ग्रत का पता चला है। विश्व का सबसे गहरा है वो मेरियाना है साथियों। पूछा ना किस महासागर में, देख लेना। महासागरों में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना ग्रत की है, कितनी है, समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे है साथियों। सबसे गहरा यही है जो प्रशांत महासागर का है साथियों। उत्तर भी देख लो, प्रशांत महासागर में क्या है, मेरियाना ग्रत है, जो समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, तो ब्यूटारिको नहीं है, जबकि मेरियाना है, टोंगा है, मिडनावा है, ये सारे हैं प्रशांत महासागर के ही है। टोंगा है, मेरियाना है, मेरियाना सबसे गहरा है, मिडनावो है, जबकि ब्यूटारिको नहीं है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा ग्रत चैलेंजर ग्रत है गुलाम द्वीपमाला के निकट, गुआम द्वीपमाला के निकट स्थित है। 80 क्वेश्चन नंबर देखो, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है, गुआट, किसे, गुआट के नाम से। नेक्स्ट देखो, अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है, 14,000। नेक्स्ट देखो कि समुद्री पहाड़ी के नीतल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, नीतल से 1000 मीटर होती है साथियों। कितनी होती है, 1000 मीटर। समुद्री पहाड़ी के नीतल से न्यूनतम ऊंचाई होती है वो 1000 मीटर होती है। सबसे अधिक है, नेक्स्ट है, सबसे अधिक नित्य पहाड़ियाँ किस महासागर में है, तो आपके प्रशांत महासागर में, ठीक है। जलमग्न के नियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। विश्व में सबसे लंबे जलमग्न के नियन कहाँ पाए जाते हैं, तो बेरिक जल संधि में, बेरिक सागर में, बेरिक सागर में। बेरिक जल संधि भी अपन पढ़ेंगे आगे। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। मोस्ट लगा लेना साथियों, डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में, डॉल्फिन चैलेंजर कटक। सूडाग्रत स्थित है कहाँ है, बताओ, सूडाग्रत ये आपका है सुभद्रा के दक्षिण में, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रत यानी समुद्र खाई हिंद महासागर में अवस्थित है, तो सूडाग्रत। नेक्स्ट देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत प्रवणता पर दर्शाया जाता है, तो महाद्वीपीय शेल्फ। क्वेश्चन आपको अजीब लग सकते हैं साथियों, लेकिन पेपर में बाहर जाने की संभावना बहुत कम लगेगी इनसे। सही है, तो फर्स्ट में प्रशांत महासागर का मेरियाना ग्रत है। प्रशांत महासागर का क्या है साथियों, देखो प्रशांत महासागर का प्रशांत महासागर का क्या है, मेरियानो ग्रत है। जबकि आर्कटिक में क्या है, मोलाई ग्रत है। हिंद महासागर में सूडा ग्रत है। अटलांटिक महासागर का है ब्यूटारिको ग्रत। 2 तो साथियों याद रहना चाहिए, मेरियाना और ब्यूटारिको कहाँ है, अटलांटिक का क्या है, ब्यूटारिको है। प्रशांत का क्या है, मेरियाना ग्रत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है, तो मलागाशी नहीं है, सेंट हेलेना, हवाई द्वीप, अल्साइस द्वीप, ये सारे द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कौन सा देश, एक सेकंड साथियों रुको, आप थोड़ा सा आपको क्लियर में दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो 54 नंबर क्वेश्चन पर थे,
कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया। कालिमतान जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्निया द्वीप का। ठीक है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। क्या है साथियों? मेडागास्कर। नेक्स्ट है सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को। अग्नि द्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? आइसलैंड को। ये ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है ना साथियों, पेपर में पूछे जाते हैं, याद रख लेना आप। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को। ये ऊपर ऊपर के हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा, हवाई द्वीप को, अग्निद्वीप, आइसलैंड को। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखो, किस द्वीप को निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो सैंडविच हवाई द्वीप का नाम है। सैंडविच किसका है? हवाई द्वीप का। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को। फिर अग्निद्वीप किसको कहा जाता है? आइसलैंड को। नेक्स्ट देखो, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। नेक्स्ट देखो, फटाफट चल रहा हूँ साथियों। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू। शिकोकू क्या है? जापान का सबसे छोटा है, सबसे बड़ा होन्शु है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप है। नेक्स्ट देखो, लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? फिलीपींस से। क्या है? लुजोन द्वीप संबंधित है। मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? तो फिलीपींस से संबंधित है मिंडनाओ द्वीप। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखो कि कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हाल्ट कहलाता है? तो वह जावा द्वीप। इंडोनेशिया का हृदय स्थल जावा को कहते हैं। जापान का नाकासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशु द्वीप पर नाकासाकी है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो बोर्निया। हर चीज़ कवर करवा के छोड़ दूंगा साथियों। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो कच्छदीव द्वीप। कच्छदीव द्वीप है साथियों, ऐसा नहीं है साथियों। सबसे बड़ी बात है, 112 क्वेश्चन कर लिए अपने। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन साथियों, जहाँ ये ऊंची ऊंची दुकानें होती है, दुकानें जो आपको पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, और ये यूट्यूब पर केवल और केवल इनकी मजबूरी है यूट्यूब पर पढ़ाना, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। अगर इनका बस चले तो साथियों ये अपनी ऐप पर ही पढ़ाए, समझ रहे हो। और यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो फिर ऐसे पढ़ाते हैं कि 2 घंटे में क्वेश्चन कराएंगे, 20 से 30 टाइम निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो न्यू म्यूर द्वीप को लेकर है, न्यू म्यूर द्वीप को। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखो, तो आपको क्लास फिर से देखनी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में अवस्थित है? तो बहरीन। फिर से देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? बहरीन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं साथियों स्क्रीनशॉट ही ले लिया। फिर क्या होता है कि पीडीएफ के चक्कर में आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, क्लियरनेस उतनी नहीं आती है। सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो यह है चीन और जापान के बीच है, सेकाकू। नेक्स्ट देखो, बेरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बेरन आइलैंड है वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। जिंजीबार और पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? तो तंजानिया। छाप लेना, जिंजीबार और पेम्बा द्वीप। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो स्केरी गार्ड कहा जाता है, स्केरी गार्ड। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखो, साबाह व सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो मलेशिया की। साबाह व सारावाक हैं वो मलेशिया के भाग हैं। नेक्स्ट देखो, सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गर्सिया। डियागो गर्सिया अवस्थित है कहाँ? हिंद महासागर में। मोस्ट है साथियों, पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा गया डियागो गर्सिया किस महासागर का है? तो हिंद महासागर का। जावा व सुमुद्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में। देखो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रशांत महासागर द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो सोलोमन द्वीप। कौन सा है? सोलोमन द्वीप। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? तो पोलोनेशिया। पोलोनेशिया का। मेडागास्कर द्वीप कहाँ है? भारतीय है, महासागर स्थित है, भारतीय। अब देखो साथियों, नेक्स्ट देखो, आपको बताना दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों देशों में विभाजित है, 3 देशों में विभाजित है। ठीक है, यही केवल कथन है वो सही है, बाकी 2 क्या है? गलत है। होकाइडो और होन्शु द्वीप विभाजित करता है किसको? सुहागु जलडमरू मध्य को। ठीक है, जल संधि बोल सकते हैं। होकाइडो और होन्शु विभाजित करता है सुगारू जल संधि को। ठीक है। ग्रीनलैंड और वेफिन द्वीप व्यक्त करते हैं डेविस जल संधि को। डेविस को कौन? ग्रीनलैंड और वेफिन द्वीप।
होकाइडो और होन्शु सुगारू जल संधि को। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस। डेविस है वो सबसे चौड़ी है साथियों। सबसे चौड़ी जल संधि पूछ ले तो कौन सी है? आपकी डेविस जल संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो बेरिक। बेरिक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की क्या है? समांतर जल संधि है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर जल संधि कौन सी है? बेरिक जल संधि है। नेक्स्ट देखो कि एशिया व उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक करते हैं? तो बेरिक के द्वारा, बेरिक जल संधि। एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? तो बेरिक जल संधि है। और ये बेरिक जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की क्या होती है? समांतर चलती है। बेरिक जल संधि अलग करता है किस किस को? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। आर्कटिक सागर महासागर को प्रशांत महासागर से भी अलग कौन करती है? बेरिक जल संधि है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक कौन करती है? बेरिक जल संधि है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की समांतर कौन है? बेरिक जल संधि है। हार्मुज जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित? ईरान और ओमान के बीच कौन से? हार्मुज जल संधि है। ईरान और ओमान के बीच कौन से? हार्मुज जल संधि है। ईरान और ओमान के बीच कौन सी जल संधि है? हार्मुज जल संधि है। साथियों 3-4 बार आप क्वेश्चन को देख लोगे ना, फिर डेफिनेटली साथियों आपका क्वेश्चन है वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा। कौन सा जल संधि ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया को पृथक करता है? तो बोस जल संधि। बोस जल संधि साथियों याद रखो, बोस मतलब ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बोस, ऐसे याद रखो आप। पाक जल संधि आप सभी को पता है, भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट देखो, मलाक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? मलाक्का, तो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को मलाक्का जल संधि जोड़ती है। किसको? मलाक्का जल संधि किन को जोड़ती है? कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। जल संधि क्या है? दो महासागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा है। दो महासागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा होती है जिसको अपन जल डमरू मध्य या जल संधि बोलते हैं। ठीक है। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि है उनके बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट देखो, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो वो जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है। डोवर जल संधि जोड़ती है किसको? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है साथियों। कौन सी जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को, ये देख लो आप, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। नेक्स्ट देखो, बाबल मंडप जल संधि। बाबल मंडप जल संधि निम्नलिखित में से किस देशों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपकी लाल सागर व अदन की खाड़ी को। लाल सागर व अदन की खाड़ी को बाबल मंडप जल संधि जोड़ती है। याद रह जाएगा साथियों, बाब अल मंडप लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं साथियों। हार्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है। हार्मुज जल संधि पारस की खाड़ी और ओमान की जल संधि को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? तो स्पेन और मोरक्को। जिब्राल्टर है वो स्पेन और मोरक्को को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल स्थित है। नेक्स्ट देखो, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे कौन सी जल संधि? बेरिक जल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन दैसे ये साथियों कि बोस स्ट्रेट कहाँ स्थित है? आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया। फिर डेविस है, डेविस कहाँ है? कनाडा और ग्रीनलैंड। डोवर कहाँ है साथियों? डोवर है आपका यूके और फ्रांस के बीच। फ्लोरिडा है वो यूएसए और क्यूबा के बीच होगा। ठीक है साथियों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथियों ये टॉपिक की एक क्लास और रखनी पड़ेगी साथियों, क्वेश्चन और भी ज़्यादा है इसमें। लगभग ऐसा है मानना है कि इतने 300 के आसपास क्वेश्चन करने के बाद साथियों आपका क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको आप क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार देखो। छोटी सी क्लास है साथियों, 20-25 मिनट की रही होगी, मुझे नहीं पता ये कितनी मिनट की है, लेकिन छोटी रहेगी। 20-25 मिनट की 2 बार देख लोगी डबल स्पीड में तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का साथियों, उसको ज्वाइन करो क्योंकि PDF है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप कमेंट भी कर दो साथियों कि आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, या ये बुक, मेरा तो प्लान है साथियों ये बुक A to Z पूरी करवाऊँ कि जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो सारे आपको करवाऊँ। तो धन्यवाद, और आपका कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।